हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट मूवीज एक्सप्लेन बाय रोहान। आज मैं 1997 में रिलीज हुई फिल्म लाइफ इज ब्यूटीफुल को एक्सप्लेन करूंगा, जो आपके दिल को छू लेगी। दोस्तों, ये फिल्म हमें दिखाएगी कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है, वो भी तब जब हमारे माँ बाप हमारे साथ हों। क्योंकि पूरी दुनिया में बस माँ बाप ही हैं जो मुश्किल की घड़ी में भी अपनी जान की फिक्र किए बिना अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही और एक्सप्लेनेशन आप तक पहुंचते रहें। फिल्म की शुरुआत होती है 1939 में इटली के एक छोटे से शहर से, जहां ग्यूडो और फेरोची नाम की दो जुइस आदमी आते हैं जो शहर की तरफ जा रहे थे। लेकिन तभी अचानक उनकी कार के ब्रेक फेल हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब उनकी कार का फ्यूल खत्म हो जाता है, तब कहीं जाकर उनकी कार रुकती है और फेरोची कार के ब्रेक्स को ठीक करने लगता है। तभी ग्यूडो को पास ही में एक घर दिखता है और वहां जाने पर उसे एक छोटी लड़की दिखती है। तो ग्यूडो उससे इस जगह के बारे में पूछता है। वो लड़की उसे बताती है कि ये सब यहाँ की मालकिन का है और वही यहाँ की देखरेख करती है। ये सुनकर ग्यूडो भी उस लड़की से झूठ बोलता है कि वो भी इस जगह का प्रिंस है और ये जगह उसी के एरिया में आती है, और ये कहकर वहां से जाने लगता है कि तभी उस पर एक डोरा नाम की लड़की गिर जाती है जो वहां की ओनर थी। ग्यूडो को पहली ही नजर में डोरा पसंद आ जाती है, तो वो उससे भी वही झूठ बोलता है जो उसने छोटी लड़की से बोला था। डोरा को पता था कि ग्यूडो उससे झूठ बोल रहा है, पर वो भी उससे कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे भी ग्यूडो का अंदाज पसंद आ गया था। ग्यूडो वहां से निकलकर फिरोजी के साथ अब शहर में अपने अंकल के घर आ जाता है, जब उसके अंकल उसे सेटल करने में हेल्प करने वाले थे। ग्यूडो को इस शहर में एक बुक स्टोर खोलना था, जिसके लाइसेंस के लिए एक ऑफिसर रडोल्फ के सिग्नेचर चाहिए थे, पर रडोल्फ सिग्नेचर करने से मना कर देता है और वहां से चला जाता है। ग्यूडो इस बात से उदास होकर खिड़की के पास खड़ा हो जाता है, लेकिन गलती से वहां रखा गमला नीचे खड़े रडोल्फ के सर पर गिर जाता है। ग्यूडो उसकी मदद करने के लिए नीचे आता है, पर मदद करने की वजह वो उसे और नाराज कर देता है, जिससे उसे वहां से भागना पड़ता है। पर जल्दबाजी में ग्यूडो एक लड़के से टकरा जाता है, लेकिन जब उसे पता लगता है कि लड़की और कोई नहीं बल्कि डोरा है, तो वो बहुत खुश हो जाता है, पर उसे बिना कुछ कहे वहां से भागना पड़ता है। ग्यूडो के पास अब कोई जॉब नहीं थी, तो उसके अंकल उसे उस होटल में एक वेटर की जॉब दे देते हैं, जहां वो खुद भी हेड वेटर थे। अगले दिन ग्यूडो और फिरोची दोनों ही अपने काम पर जा रहे थे। ये तभी ग्यूडो को रास्ते में डोरा दिखती है और वो फिरोची को डोरा के बारे में सब बताता है, और दोनों ही डोरा के पास पहुंच जाते हैं। डोरा ग्यूडो को फिर से देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जब ग्यूडो उसे शाम में मिलने के लिए कहता है तो वो उसे मना कर देती है और वहां से मुस्कुराते हुए चली जाती है। ग्यूडो के होटल में उसकी मुलाकात एक डॉक्टर से होती है, जिन्हें पहेलियां पूछना बहुत पसंद था, तो वो ग्यूडो से भी पहेलियां पूछते हैं और उनकी हर पहेली का जवाब ग्यूडो सही सही दे देता है, जिससे वो उससे काफी इंप्रेस हो जाते हैं। उसी दिन होटल में एक और गेस्ट आते हैं, जिसे अगले दिन पास ही के एक स्कूल में इंस्पेक्शन के लिए जाना था। ग्यूडो उससे उस जगह का एड्रेस पूछता है, तब ग्यूडो को पता लगता है कि वही स्कूल है जहां डोरा एज अ टीचर वर्क करती है। ग्यूडो उस मौके का फायदा उठाता है और उस ऑफिसर की यूनिफॉर्म पहनकर उस स्कूल में पहुंच जाता है और डोरा के साथ फ्लर्ट करने लगता है। वो उसे डिनर पर भी इनवाइट करता है, लेकिन डोरा मना कर देती है क्योंकि उसे ऑफेनबैग थिएटर जाना था। इतने में वहां वो ऑफिसर आ जाता है, तो वो डोरा से प्रॉमिस करता है कि वो उसे उस थिएटर में ही मिलेगा और वहां से भाग जाता है। रात में ग्यूडो उस थिएटर में पहुंच जाता है, लेकिन डोरा रडोल्फ के साथ थी, जिसकी वजह से वो उससे मिल नहीं पाता। डोरा और रडोल्फ को वहां से निकलना था, तो रडोल्फ कार लेने के लिए निकल जाता है और कार के आते ही डोरा उसमें बैठ जाती है, लेकिन कार के अंदर उसे रडोल्फ नहीं बल्कि ग्यूडो दिखता है, जिसके पास रडोल्फ की जैसी कार थी। पहले तो ग्यूडो को देखकर डोरा शॉक हो जाती है, पर बाद में बहुत खुश भी हो जाती है। एंड फाइनली उस रात डोरा और ग्यूडो एक साथ अकेले काफी समय बिताते हैं। कुछ देर तक एंजॉय करने के बाद ग्यूडो डोरा को उसके घर छोड़ देता है, लेकिन आज वो अपनी फीलिंग्स को नहीं छुपा पाता और डोरा के सामने अपनी फीलिंग्स को बयां कर देता है कि कैसे वो डोरा से उस समय से प्यार करता है जब वो पहली बार मिले थे। डोरा ये सब सुनकर थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी फीलिंग्स को ग्यूडो को कैसे बताए, इसलिए वो उससे कुछ नहीं कहती और दोनों ही अब अपने रास्तों की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन डोरा को जल्द ही अपने इस फैसले पर रिग्रेट होने वाला था, क्योंकि उसकी माँ ने उसकी शादी रडोल्फ के साथ फिक्स कर दी थी और डोरा को भी प्रेशर में आकर इस शादी के लिए हाँ करना पड़ता है। ये शादी ग्यूडो के ही होटल में हो रही थी, पर ग्यूडो इस बात से बेखबर था कि रडोल्फ की वाइफ और कोई नहीं बल्कि डोरा ही है। पर कुछ देर में उसे ये सच भी पता चल जाता है और डोरा को रडोल्फ के साथ देखकर वो बिल्कुल ही टूट जाता है। अब वो उस टेबल पर आता है जहाँ डोरा और रडोल्फ थे, लेकिन तभी कुछ सामान टेबल के नीचे गिर जाता है और ग्यूडो उसे निकालने लगता है, और तभी डोरा भी वहां आ जाती है और ग्यूडो के सामने अपने प्यार का इजहार करती है और उसे जल्द से जल्द इस शादी से भागा ले जाने के लिए कहती है।
ये सब सुनने के बाद गिडो बिल्कुल भी देर नहीं करता और बीच पार्टी में ही अपने अंकल का घोड़ा लेकर पहुंच जाता है और डोरा को लेकर भाग जाता है। इधर डोरा की माँ और अडोल्फ ये सब देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाते। उधर गिडो डोरा को लेकर अपने घर आ जाता है और दोनों ही अब यहाँ से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और इसी के साथ ऐसे ही समय बीतने लगता है। सीन अब कुछ सालों बाद डोरा और गिडो के बेटे जोशुआ पर फोकस करता है। डोरा और गिडो अपने बेटे जोशुआ के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। गिडो जोशुआ से बहुत प्यार करता है, इसीलिए उसकी हर खुशी का ध्यान रखता है। एक दिन गिडो जोशुआ के लिए केक खरीदने के लिए एक शॉप पर आता है, पर उस शॉप से वो कुछ नहीं खरीद पाते क्योंकि वहाँ ज्यूस लोगों का आना मना था और ये बात जोशुआ भी नोटिस बोर्ड से पढ़ लेता है। उस छोटे से बच्चे को समझ नहीं आता कि ज्यूस लोगों को शॉप के अंदर आना अलाउड क्यों नहीं था, तो ये सवाल गिडो से करता है। पर गिडो उस नन्ही सी जान को इस बेरहम दुनिया की भेदभाव से भरी सच्चाई बताकर उसके सपनों की दुनिया खराब नहीं करना चाहता था, तो वो बात को घुमा देता है। जब गिडो और जोशुआ अपने बुक स्टोर को चला रहे थे कि तभी वहां 2 जर्मन ऑफिसर आ जाते हैं और गिडो को उनके साथ जाना पड़ता है और जाते जाते वो स्टोर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जोशुआ को दे जाता है। गिडो के जाने के बाद स्टोर पर डोरा की माँ आती है जिन्होंने अब डोरा को माफ कर दिया है, पर वो जोशुआ को कुछ नहीं बताती। उसे अपना लेटर डोरा को देने को कहती हैं और उसे प्रॉमिस करती हैं कि कल जोशुआ पहली बार अपनी नानी से मिल पाएगा। अब सीन अगले दिन पर फोकस करता है और हमें पता चलता है कि आज जोशुआ का बर्थडे है। आज सभी बहुत खुश हैं क्योंकि डोरा की मॉम ने उन सभी को माफ कर दिया है और आज वो उन सभी से मिलने आ रही हैं। लेकिन उन सभी की जिंदगी की ये आखिरी खुशनुमा पल साबित होने वाले थे। कुछ देर बाद डोरा अपनी मॉम को लेकर अपने घर आती है, लेकिन जैसे ही वो घर में एंटर करते हैं वो शॉक हो जाते हैं क्योंकि सारे घर में किसी ने तोड़ फोड़ कर दी थी। पर ये सब देखकर डोरा काफी डर गई थी क्योंकि उसे इस सब की वजह पहले से ही पता थी। हम गिडो, जोशुआ और अंकल लियो को देखते हैं जिन्हें बाकी ज्यूस लोगों के साथ जर्मन्स ने कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया था, जहाँ उन्हें पूरी जिंदगी गुलामों की तरह रखा जाने वाला था। इधर डोरा जर्मन हेडक्वार्टर पहुंच चुकी थी। डोरा एक रिच बैकग्राउंड से आती थी और वो ज्यूस भी नहीं थी, इसीलिए सभी ऑफिसर उसे रिस्पेक्ट दे रहे थे। और उसकी काफी कोशिशों के बाद भी वो गिडो और जोशुआ को वहां से नहीं निकाल पाती, पर वो अपनी फैमिली से दूर नहीं रह सकती थी। तो आज वो अपनी लग्जूरियस लाइफ को पीछे छोड़ बाकी जिस्लों के साथ कंसंट्रेशन कैंप में गुलामों की जिंदगी जीने के लिए निकल पड़ती है। कंसंट्रेशन कैंप में पहुंचने के बाद गिडो को डोरा मिल जाती है, पर वो उससे मिल नहीं पाता क्योंकि आदमी और 2 बूढ़ों को सेपरेट कैंप्स में रखा जा रहा था। गिडो के पास अब कोई बचा था तो वो था जोशुआ। जोशुआ को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बार बार गिडो से सवाल कर रहा था। गिडो उसे सच नहीं बताना चाहता था, तो वो उसे झूठ बोलता है कि वो सभी एक गेम खेल रहे हैं। अगर जोशुआ ने बिना खाना खाए और डोरा से मिले बिना कुछ दिनों तक ये गेम खेला तो वो जीत जाएंगे और इनाम में जोशुआ को एक आर्मी टैंक मिलेगा। एट लास्ट जोशुआ एक मासूम बच्चा था, तो वो गिडो की बातों पर यकीन कर लेता है। पर गिडो को अगले पल ही समझ आ जाता है कि ये सब उनके लिए कितना मुश्किल होने वाला है। हर दिन उन सभी को लावा की तरह तपती जगहों पर घंटों तक काम कराया जाता और जो नहीं कर पाता उसे वहीं मार दिया जाता। ऊपर से इतने टॉर्चर के बाद खाने में बस उन्हें एक ब्रेड का पीस दिया जाता और बेचारा गिडो वो भी जोशुआ को दे देता। इधर डोरा को एक बहुत बड़ा सच पता चलता है। एक लेडी उसे बताती है कि बूढ़े और बच्चे इन लोगों के किसी काम में नहीं आने वाले, इसीलिए ये लोग उन्हें नहाने के नाम पर जिंदा बॉयलर में चला देते हैं। ये सुनकर डोरा का इंसानियत से भरोसा उठ जाता है। वो बस दुआ कर रही थी कि जोशुआ ठीक हो और उसकी दुआ काम भी आ जाती है। जोशुआ को नहाना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो वो उन गार्ड से बचकर गिडो के पास आ जाता है और गिडो से कहीं छुप जाने के लिए कहता है और ऐसे जोशुआ बच जाता है। पर इस सब से गिडो को समझ आ गया था कि जोशुआ अब सेफ नहीं है, इसीलिए वो जोशुआ से कहता है कि अब से वो इस जगह पर छुपा रहेगा और गिडो के अलावा वो किसी के भी सामने नहीं आएगा, वरना वो गेम हार जाएगा। और जोशुआ भी गिडो की बात मान जाता है। अगले दिन सभी लोगों को चेक किया जाता है जो अनहेल्दी दिख रहे थे, लेकिन तभी गिडो नोटिस करता है कि जो डॉक्टर उन्हें चेक कर रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि वही डॉक्टर है जिसे वो ग्रैंड होटल में मिला था। तो वो उनसे बात करता है और वो भी गिडो को पहचान लेते हैं और उसे इस जगह से निकाल कर कैंप के वेटर्स में शामिल करवा देते हैं। गिडो अब कैंप में वेटर का काम करने लगता है, लेकिन तभी एक दिन काम करते वक्त गिडो की नजर कुछ जर्मन बच्चों पर जाती है जो कैंप में आराम की जिंदगी जी रहे थे। और तभी इसी से गिडो के दिमाग में एक आइडिया हिट करता है। वो जोशुआ को भी इन बच्चों में शामिल करवा देता है और गेम के नाम पर उसे कुछ भी ना बोलने के लिए कहता है, क्योंकि जोशुआ के बोलते ही इन सभी को उसकी असलियत पता लग सकती थी। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहता है, पर एक दिन जोशुआ एक जर्मन वेटर को थैंक यू बोल देता है, जिससे उस वेटर को जोशुआ पर शक होता है और बात वहां के हेड तक पहुंच जाती है। पर गिडो सही मौके पर पहुंचकर बात को संभाल लेता है। इधर जोशुआ हर दिन रेडियो पर डोरा के फेवरेट गाने बजाकर
उसे अपने और जोशुआ के सही सलामत होने की खबर दे रहा था। पर वो सभी यहाँ से बाहर निकलने के सपने देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। पर उनकी जिंदगी में एक नई उम्मीद आने वाली थी। एक रात जब जोशुआ गहरी नींद में सो रहा था, तब तेज आवाजों से उसकी आंख खुल जाती है और बाकी सबसे उसे एक गुड न्यूज मिलती है। एक्चुअली वॉर अब खत्म हो चुका था और सभी जर्मन्स यहाँ से जा रहे थे और वो सब अब आजाद होने वाले थे। और उन सभी को जर्मन्स के जाने तक वहां छुप के रहना था, क्योंकि उन्हें देखते ही वो उन्हें मार देते, ताकि किसी को भी इस कैंप के और उनके जुल्मों के बारे में पता ना चले। पर ये सब सुनकर तो गीडो को डोरा की टेंशन होने लगती है, क्योंकि वो इस सब से बेखबर थी। तो वो एक बार फिर एक प्लान बनाता है। वो जोशुआ को बताता है कि उन्हें बस एक और रात चुप कर रहना है और उसके बाद वो ये गेम जीत जाएंगे। और जोशुआ गीडो की बात मानकर एक बॉक्स में छुप जाता है। जाने से पहले गीडो जोशुआ से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन बाहर जब तक सब कुछ शांत ना हो जाए, जोशुआ बाहर ना आए। और ये कहकर डोरा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। गीडो सभी की नजरों से बचकर डोरा को ढूंढने लगता है, लेकिन डोरा उसे कहीं नहीं मिलती। इस बीच जर्मन ऑफिसर्स की नजर गीडो पर पड़ जाती है और वो उसे पकड़ लेते हैं और उसे एक खाली जगह पर ले जाने लगते हैं। गीडो को भी समझ आ गया था कि अभी इसकी जिंदगी के आखिरी पल है, लेकिन इसके बावजूद भी वो जोशुआ के सपनों से भरी जिंदगी पर इस कड़वी सच्चाई का साया पड़ने नहीं देना चाहता था। इसलिए जब उसे उस बॉक्स के सामने से ले जाया जाता है जिसमें जोशुआ था, वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि वो अभी भी उस गेम को खेल रहे हो। और जोशुआ को भी समझ नहीं आता है कि ये आखिरी बार है जो वो अपने डैड को देख पा रहा था। और इसी के साथ अब कुछ देर में हम उस सोल्जर को देखते हैं जब गीडो की जान ले लेता है। और इसी के साथ गीडो की सुंदर जिंदगी यहीं पर खत्म हो जाती है। पर एटलीस्ट उसे हमेशा खुशी होगी कि उसने अपने बेटे को वो लाइफ दी जो वो डिजर्व करता था। उसने अपने बाप होने का फर्ज निभाया। एट द एंडिंग सीन हम देखते हैं कि सब कुछ शांत हो चुका है और सभी बचे हुए लोग इस कैंप को छोड़कर अपनी जिंदगी में लौट रहे हैं। इधर अब जोशुआ भी बाहर आ जाता है और गीडो को वहां ना पाकर उदास हो जाता है। लेकिन तभी उस जगह पर आर्मी के टैंक्स और सोल्जर्स सभी को रेस्क्यू करने के लिए आ जाते हैं। और टैंक्स को देखकर जोशुआ को यकीन हो जाता है कि वो ये गेम जीत चुका है। और गीडो की बात भी यहाँ सच साबित हो जाती है। उसका बोला हुआ झूठ जोशुआ के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सच साबित होता है। वो सोल्जर जोशुआ को टैंक में बिठाकर बाकी लोगों के साथ ले जाने लगता है कि तभी जोशुआ को उसकी मॉम डोरा नजर आती है। और एट लास्ट एक लंबे अरसे के बाद वो दोनों एक दूसरे से मिल पाते हैं। और इसी हैप्पी एंड सैड एंडिंग के साथ फिल्म में ही एंड हो जाती है।